हम कोई नासमझ नहीं है, हम अपने बिलीव के साथ में आ रहे हैं। आपको किसने राइट दिया है कि आप नेगेटिविटी फैलाएं? ये सबूत है कोई? दीजिए। नहीं है तो चुप रहिए। एक काम फेल हुई है मेरा भी, अब ये नहीं, लेकिन एक काम फेल हुई है मेरा भी। जन अदालत न्यूज पर लगातार हमारे साथ डॉक्टर रचना मिश्रा लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। हमारी बात लगातार जारी है और आज उन्होंने चैलेंज कर दिया है उन लोगों के लिए जो लगातार नेगेटिव वीडियो डालते हैं, नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रही हूँ या तो उनके पास कोई प्रूफ होना चाहिए कि आप साबित करें कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। और जब आपके पास कोई सबूत है नहीं, तो फिर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? अगर ऐसे बोला जाएगा, ऐसी चीज़ें बंद नहीं होंगी, तो मैं इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करती हूँ कि इनके खिलाफ, क्योंकि हमें ट्रस्ट है, हम कोई नासमझ नहीं है, हम अपने बिलीव के साथ में आ रहे हैं। आपको किसने राइट दिया है कि आप नेगेटिविटी फैलाएं? करने को तो और बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, और या तो फिर आप प्रूफ करिए, सबूत है कोई? दीजिए। नहीं है तो चुप रहिए। मिश्रा जी, जिस तरीके से आप आ रहे हैं, पब्लिक इस समय आपको देख रही है, तो आपको किस तरीके का यहाँ पर बिलीव हुआ है? कैसे आप सिद्ध करेंगे कि यहाँ चमत्कार होता है? देखिए, चमत्कार एक अनुभव है ना, वो आप खुद फील कर सकते हो। मैं आपसे कहूँ ऐसा होता है, आप शायद तब तक ना माने जब तक मैं कहती रहूँगी, लेकिन जिस दिन आपको हो जाएगा उस दिन मैं ये कहूँगी कि ऐसा नहीं होता है, फिर भी आप मानेंगे कि ऐसा होता है। वही चीज़ है मेरे साथ भी कि जब मैंने खुद पाया, खुद का एक्सपीरियंस है मेरा कि मेरी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो सॉल्व नहीं हो रही थी, और जितनी कोशिश एक इंसान कर सकता है, जहाँ जो कोई वास्तु बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, जहाँ जो पैसा भी लग रहा है, परेशान भी हो रही हूँ, बट हो नहीं रहा था। बट यहाँ आने के बाद मुझे लगता है 24 घंटे नहीं, 12 घंटे नहीं, 6 घंटे के अंदर मेरा काम हुआ है। हो सकता है किसी को 12 और 24 लग सकते हो, लेकिन कोई खाली जाता है मुझे नहीं लगता। मैक्सिमम लोगों से आप जब लास्ट टाइम आई थी तब भी मिली थी, लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए थे, लेकिन वो उनके अनुभव थे। ये जो मैं शेयर कर रही हूँ ये मेरा अपना है, और अपने में मैं ये जानती हूँ कि मेरी विश सिर्फ 6 घंटे में पूरी हुई है, तो मैं कैसे नहीं पूजूंगी। इंसान कमाता है, जीता है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए ही, उसी का नाम लाइफ है। और अगर उसका प्रॉब्लम कहीं से सॉल्व होता है तो वो उसको कैसे नहीं पूजेगा, कैसे नहीं मानेगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करेगा। इसलिए मैं कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने और अपना एक्सपीरियंस इसी तरह से शेयर करें जिनको भी ऐसे अनुभव हुए हैं। थैंक यू। आप पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर हैं आप, ऐसा तो नहीं है कोई आपको बहला फुसला के आपसे गलत जानकारी कह रहा हो या आप ना समझें? आप एक डॉक्टर हैं और यहाँ पर आईपीएस अधिकारी भी आते हैं, तो आपको लगता है कि आईपीएस अधिकारी को किसी प्रकार से कन्विंस किया गया हो? आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल भी नहीं। मैं देखिए, एक वेल एजुकेटेड में मैं अपने आप को रखूँगी। मैं 3 यूनिवर्सिटी में एग्जामिनर हूँ और इस टाइम प्रेजेंट टाइम मैं प्रोफेसर हूँ, तो और मेरा स्पेशलाइजेशन जो है वो साइकोलॉजी में है। तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट खुद में ऐसा है जो दूसरों को समझता है। तो जब दूसरों को ऐसे इंसान को कोई क्या बेवकूफ़ बनाएगा जिसके आईएएस और पीसीएस में भी साइकोलॉजिस्ट बैठाया जाता है उसको समझने के लिए, वो मेरा स्पेशलाइजेशन है। तो मुझे कोई क्या, जैसे मैं हूँ ऐसे ही सारे ऑफिसर्स हैं, कोई ना समझ नहीं है। जब हमें खुद एक्सपीरियंस होते हैं, बेटर नहीं बेस्ट होते हैं, तो हम अपनी आस्था से आते हैं। जी, आप कब से आ रही हैं यहाँ पे? मुझे खैर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इतने कम टाइम में मैं बहुत अपना मतलब लकी मानती हूँ कि इतनी जल्दी मुझे इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस मिले हैं। हर पर्सन परेशान है आज, और उसको जहाँ से जहाँ उपाय मिलता है वो उस तरफ दौड़ता है। मैं भी बहुत जगह गई अपनी प्रॉब्लम को लेकर के, बहुत जगह दौड़ी, परेशान हुई, सब कुछ। एक दिन ऐसे ही वीडियो चल रहा था, मैंने उसको देखा, एक ट्रस्ट आया, ट्रस्ट के साथ में मैं यहाँ पर आई, और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, किसी के कहने पे मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं लास्ट टाइम भी आपसे मिली थी, बट मेरा फर्स्ट डे था, मैं नहीं बोली थी। इस बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, और एक्सपीरियंस ये है कि यहाँ पे अपना विश मांगते हैं भगवान जी से, और विश के बाद में मतलब मेरे साथ तो ये हुआ कि मैं यहाँ से झांसी बस पहुँची थी, और जो भी प्रॉब्लम थी मेरी सॉल्व होके मुझे उसका रिजल्ट मिल गया। तो इससे ज़्यादा सच और मैं नहीं समझती हूँ कि कुछ हो सकता है। और जिन लोग को भी
जिन लोगों को भी परेशान है कुछ है तो यहाँ पर आना चाहिए। देखिए यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, डेली हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो और सारे मैच्योर पर्सन हैं, एक एक ऑफिसर्स तक आते हैं, अच्छी रैंकर्स आते हैं, तो क्या सब बेवकूफ़ थोड़ी ना है, सबको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं जैसा कि मुझे हुआ है, इस वजह से आते हैं। तो अपनी प्रॉब्लम सभी की हैं, सॉल्व करने के लिए प्लीज़ यहाँ पर आएँ और आकर के अपनी विश पूरी करके जाएं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, यहाँ आने से पहले मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं जिन लोगों के निगेटिव थॉट्स के। मेरा उन लोगों को ओपन चैलेंज है कि या तो आप इससे बेहतर करके दिखाएं और वरना अपना मुंह बंद रखें, ठीक है? अगर नहीं कर सकते तो मुंह बंद रखें। और महाराज जी तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, पहले आप उनके भक्त का बिगाड़ के दिखा दें। जब आपकी जन अदालत जनता की अदालत है जिसमें फैसला जनता करती है, सबूतों की बुनियाद पर, सच्चाई की बुनियाद पर। और भी है कोई जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे? थैंक यू मैडम। तो ये आपकी जन अदालत न्यूज़ पर अब तक का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपने देखा है जिसमें हमने सच्चाई बताने की कोशिश की है और एक प्रोफेसर का इंटरव्यू लिया है। तो इससे मुझे लग रहा है कि पंडोकर धाम में जो भी है वो सच है, सच की सिवा कुछ नहीं है। थैंक यू। थैंक यू। क्या कहेंगे? मैं भाई साहब ये कहना चाहता हूँ, कहाँ से आए हैं आप? मैं राजस्थान से हूँ, कोटा बूंदी मेरा क्षेत्र है, कि मेरा बिल्कुल विश्वास उठ गया था इस चीज़ पे से, बिल्कुल विश्वास उठ गया था कि मैं अपने क्षेत्र के अंदर 2-2.5 लाख रुपए देवी देवता के ऊपर फूंक चुका था, मेरे को कहीं भी रिलीफ नहीं मिला, ठीक है। दूसरी चीज़ है, मैं जैसे झांसी के स्टेशन से उतरा भाई साहब, मैं कभी 2-3 दिन के अंदर रोटी खा लेता था, नहीं तो मैं रोटी नहीं खाता था, ठीक है। यहाँ आया जब से मैं भंडारे के अंदर भाई साहब शाम सुबह पूड़ी खा रहा हूँ और मेरे वो पूड़ी हजम हो रही है, मैं समझ ही नहीं रहा हूँ हो क्या रहा है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। आपको क्या प्रॉब्लम थी पहले? मेरे भाई साहब रोटी पचती नहीं थी, बिल्कुल भी खाना पचना बंद हो गया था, ठीक है। डॉक्टरों को दिखाया, कोटा के अंदर गैस्ट्रोलॉजिक डॉक्टर है उसको दिखाया, इसके बाद में जयपुर में दिखाया, टोंक में दिखाया, कई जगह दिखाया, कोई भी डॉक्टर अपनी बीमारी बताता है, डॉक्टर कहता है तेरे को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मेरे को किसी से रिलीफ नहीं मिला, मेरे को यहाँ आके रिलीफ मिला है। मेरा नाम आसाराम है जी। तो हमारे साथ राजस्थान से भी लोग जुड़े हुए थे जिनको कि लीवर से संबंधित दिक्कत थी और कई डॉक्टरों को उन्होंने दिखाया है। दूसरी बात भाई साहब, मेरा तो पेट इतना मोटा हो रहा था, यहाँ आके देखो कितना हो गया, देखो पेट देखो ना, आप देखो ना जी। मेरा इतना मोटा पेट हो रहा, हकीकत में हो रहा था, ठीक है। मेरा यहाँ आके पेट चिपक गया और मैं कंफ्यूज था यार, मेरे को हो क्या गया। डॉक्टर कह रहे हैं तेरे को ये है, तेरे को वो है, ठीक है। हमारे इधर जो देवी देवता जो भी हम मानते थे, जहाँ तक हमने बहुत कोशिश की, 2-2.5 लाख रुपए देवी देवताओं को भी लगाया, ऐसी बात नहीं है। इसके बाद मेरे को रिलीफ नहीं मिला, फिर मैंने क्या है वीडियो देखा, वीडियो मेरे को किसी ने बताया कि भाई साहब आप वहाँ पे इसके अंदर है, कौन सा क्षेत्र है ये? हाँ, दतिया जिला MP के अंदर है, और वहाँ पे आप चले जाओ, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। तो जब से यहाँ पे आया हूँ भाई साहब, मेरे को बिल्कुल रिलीफ है, बिल्कुल मेरे को आराम है। और मेरे 1 तारीख की पर्ची थी मेरी, लगता है मैं गुरुजी से मैं क्या कहूँगा, मेरे कुछ बीमारी नहीं रही, मेरे से पूछेंगे भाई क्या लेने आया, मैं तो कहूँगा जी मैं क्या लेने आया, मैं तो ठीक होने आया था, ठीक हो गया। मैं 2001 से आ रही हूँ, लेकिन जो काम मैंने सोचा मेरे पूरे हुए अभी तक, और सदा चली आती हूँ, जो भी मनोकामना मांगती वो पूरा होता है। लेकिन एक काम फेल हो गया मेरा भी। अब ये नहीं मालूम कि गुरुजी ने लिखा था हवन, तो हम लोगों ने घर पे हवन किया, उन्होंने बात भी करी थी, गुरुजी ने बोल दिया था कि आप अगर डॉक्टरी कराना चाहते हो तो करा सकते हो। हम लोगों ने डॉक्टरी का, वो फेल हो गया, इसलिए मैं दूसरी फिर आई हूँ उसी बात को कि गुरुजी से फिर बात करूँगी क्या करें। गुरुजी से आप 2001 से आ रही हैं? जी हाँ, 2001 से लेके 2022 लग गया है, यानी 22 साल से आप आ रही हैं। तो कितनी समस्याओं का हल हुआ अभी तक आपका? काफ़ी समस्या में हल हुई। कुछ समस्या बताइए जिनका हल हुआ है। मैंने मकान की सोचा, मेरा मकान मुझे मिला। मैंने बच्चों की पढ़ाई में सोचा, बच्चों की फीस माफ हुई। मैंने 50-51 रुपया से पर्ची कटवाई है, और आज भी सबको मालूम होते हुए एक दिन गुरुजी ने मुझे स्टेट पे बुलाया।
लड़कों ने जो इसके पास पैसा था वो पैसे से भी कम कटवाते थे और मैं वास्तव में गरीब हूँ और गरीब थी और अब भी गरीब हूँ। ये तो गुरुजी जानते हैं मेरे पास पैसा है या नहीं। तो मैं तो बरहमीस भाई झूठ नहीं बोलती, 51 रुपया की 100 रुपया की पर्ची कटवाती हूँ। गुरुजी बराबर मेरी सुनते हैं। तो ये 100 रुपये की रसीद कटवाते हैं और गुरुजी इनकी सुनते हैं। 2001 से आ रही हैं लगातार? हाँ लगातार नहीं, जब मुझे मैं तो बरा भी जाती हूँ, बरा से मैं भी विनती करती हूँ। ऐसी समस्या का समाधान बताओ जो बड़ा चमत्कार इसे आपने माना हो अपने इतने सालों में। मेरे पति को जेल हो गया था जी। मुझे पता नहीं था। उन्होंने बताया कि 60,000 रुपया दे के जेल कराया था। मेरे पति कबाड़ी की दुकान खोले था। जब मैं यहाँ रोती रोती आई तो गुरुजी से बात की तो गुरुजी ने फिर बताया कि अब अगली बार आना। उन्होंने हमसे विनती करके उन्होंने मुझे वापस कर दिया घर। फिर हम आए तो उन्होंने बताया कुछ नहीं बेटा, आपको 60,000 रुपया दे के आपके पति को जेल कराया है दुश्मनी के कारण। मेरा पति, हम यहाँ पे बोल के गए गुरुजी आप जानना जो ने मेरे साथ बुरा किया आप ही करोगे उसका। बराबर उसने हमारा टाइम नहीं हो पाया। मेरा आदमी कुल 20-25 दिन में आ गया था और वो तुरंत पकड़ा गया था। उसके ऊपर भी छापा पड़ गया था जिसने फंसाया था। मैं बोल के गई थी कि बाबा जिसने भी मेरे आदमी को झूठा फंसाया आप जानना। उनने खुद अपने चमक कर दिखाया कि देखो जी सही है या गलत। तो 22 सालों में सबसे बड़ा चमत्कार ये सिद्ध हुआ कि इनके पति को जेल हो गई थी। गुरुजी के पास आई और गुरुजी ने बताया कि जिसने भी जेल करवाई है वो एक साजिश है और साजिश के तहत उसका पर्दाफाश हुआ और उस पर छापेमारी कार्रवाई हुई और इनको सबसे बड़े चमत्कार के रूप में पंडोखर धाम में आने से ये लाभ हुआ। अब आपने बताया कि कुछ काम फेल भी हुआ है, क्या फेल हुआ? मेरे भाभी को मैंने डॉक्टरी कराई। बाबा गुरुजी ने बोला था कि बेटा आप डॉक्टरी भी करवा सकते मेरे भाई से, लेकिन वो फेल हो गया। अब वहाँ फिर 10 तारीख दी है उनने। तो मैं ये पूछने आई कि गुरुजी को पर्ची बताई। पर्ची में लिखा था 2021 पे पुत्र का जन्म लेगा आपके घर में। वो फेल हो गया है। पुत्र बेबी टू द्वारा कराया था, वो फेल हो चुका है। अब फिर से आई हूँ। 28 तारीख को जांच कराई थी उसमें। हाँ अब फिर से डॉक्टर ने बुलाया है तो 10 तारीख को जाना है। तो पहले हम गुरुजी की अनुमति लेके जाएंगे। अच्छा जी। क्या आप गुरुजी जाएंगे, सफल होगा कि नहीं? मेरे 4 बहनों में एक भाई है, इसलिए मैं गुरुजी के दरबार पे आई हूँ। तो अपने भाई के लिए आई हैं? हाँ अपने भाई के लिए आई हूँ। बिल्कुल। तो एक लौता भाई है इनका, 4 बहनें हैं। अपने भाई की मन्नत के लिए यहाँ पर आई हैं और संतान प्राप्ति के लिए आप यहाँ पर आई हैं। मैं गुरुजी से लड़के जाऊंगी यहाँ से कि गुरुजी मुझे खुशी दो। तो बिल्कुल आपकी जन अदालत न्यूज पर ये थी। क्या नाम था बताया आपने? मेरा मधु खटीक। कहाँ से? मैं झांसी में, मेरी ससुराल बीना मायका है। तो ये मधु खटीक आपकी जन अदालत न्यूज पर जुड़ी हुई थी। अब देखना है मधु खटीक से आपकी जन अदालत न्यूज पर हम दोबारा मुलाकात करेंगे और देखेंगे इनका काम ये वाला हुआ कि नहीं हुआ है। लेकिन एक चमत्कार तो हो ही चुका है। लगातार 22 सालों से ये आ रही है, 100 रुपये की रसीद कटवाती है। तो एक बड़ा यहाँ पर आपने सबूत दिया है। फिर सुनेंगे मेरी बात, ऐसी बात नहीं सुनेंगे, सुनेंगे। मुझे विश्वास है कि मैं जो वादा कर रही हूँ गुरुजी सुनेंगे और मैं जब ही घर जाऊँगी। और आपकी जन अदालत न्यूज को लगातार बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।